हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। जो भी आपको पसंद है कबूल कीजिए। चलते हैं आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो की तरफ। पाकिस्तान 2050 वर्सेस बांग्लादेश 2050। शहबाज शरीफ वर्सेस शेख हसीना वाजिद। पॉपुलेशन 35 करोड़ तक पाकिस्तानी होंगे और 21 करोड़ बंगाली। ये क्या, बंगालियों की आबादी यहीं पे आके लगता है स्टॉप हो जाएगी। 18-19 करोड़ के आसपास अब में। पॉपुलेशन डेंसिटी 440 किलोमीटर स्क्वायर पाकिस्तान में और 1414। भाई बंगालियों के पास रकबा तो पाकिस्तान की निस्बत अच्छा खासा कम है। ये कितना फ़र्क है, 1.5 लाख किलोमीटर स्क्वायर बांग्लादेश के पास और 8 लाख किलोमीटर स्क्वायर पाकिस्तान के पास। 8 डिवीजन बांग्लादेश में। दरमियानी उम्र 30 बरस, बंगालियों की 39 बरस। मोस्ट पॉपुलेशन वाले शहर होंगे कराची 31 मिलियन के साथ और ढाका 35 मिलियन, 3.5 करोड़ लोगों का मस्कन होगा। अपने एरिया को लेकर ढाका भी अच्छा खासा छोटा है। पॉपुलेशन डेंसिटी में बहुत बड़ा मसला है। नॉमिनल जीडीपी पाकिस्तान की 1.6 ट्रिलियन, बांग्लादेश की 2.5। क्या बात है, ये तो ज़्यादा होगी। जीडीपी पीपीपी 4.2 ट्रिलियन पाकिस्तान और 3.0 ट्रिलियन बांग्लादेश। ये पाकिस्तान की ज़्यादा होगी। नॉमिनल जीडीपी पर कैपिटा, इसमें तो बांग्लादेश तकरीबन 3 गुना के आसपास से आगे होगा पाकिस्तान से। और जीडीपी पीपी पर कैपिटा में भी इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, लेकिन फिर भी बांग्लादेश आगे होगा। लिटरेसी रेट में पाकिस्तान सिर्फ 80% तक पहुंचेगा। यार कभी हम भी 100 तक पहुंचेंगे। चलें, बहरहाल 92 के हिसाब से बांग्लादेश हमारे से आगे होगा। पॉवर्टी रेट 2.5 पाकिस्तान में और बांग्लादेश में सिर्फ 0.28। कुछ फैक्ट्स तो सच में परेशान कर देने वाले हैं। मज़ाहब की बात की जाए तो ऐसे ही चलेगा, मेजॉरिटी दोनों ममालिक में इस्लाम। हिंदुज़म 10% तक बांग्लादेश में। नंबर ऑफ बिलियनर्स पाकिस्तान में 150 और बंगालियों के पास 200 बिलियनर्स होंगे। भाई क्या बात है। मिलिट्री स्ट्रेंथ, इसमें तो पाकिस्तान बांग्लादेश को किसी तौर भी पास नहीं आने देगा। 1 मिलियन की एक्टिव फौज पाकिस्तान की और 4.5 लाख बंगालियों की। रैंक में 7वें नंबर पे होगा पाकिस्तान और बांग्लादेश 26वें नंबर पर। और बजट दोनों के आसपास 55 बिलियन पाकिस्तान का और $52 बिलियन बांग्लादेश का। बजट एक जितना, लेकिन रैंक में फ़र्क कितना ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिसिटी पाकिस्तान में तकरीबन 98% लोगों के पास होगी और बंगालियों में 99% के पास। अनएम्प्लॉयमेंट रेट, चलो ये तो पास पास ही होंगे, 23 और 22 और अच्छे खासे हाई भी हैं। फॉरेस्ट लैंड एरिया पाकिस्तान में 6%, शायद ये बढ़ जाए बिलियन ट्री सुनामी प्रोजेक्ट मुकम्मल होने के बाद। बांग्लादेश में 12%। सी पैक 2030 तक मुकम्मल हो जाएगा। 2032 तक बांग्लादेश में बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है और 40 तक हाइपर लूप। HDI 0.75 पाकिस्तान का, 0.80 बांग्लादेश का। बांग्लादेश का पाकिस्तान से वेरी हाई में होगा। मुतवक्का ज़िंदगी की उम्र पाकिस्तान में 74 बरस और बांग्लादेश वाले 5 बरस इजाफी जिएंगे। ये वीडियो अगर 17 दिसंबर की बजाय 16 दिसंबर को आती तो अपने मौजू के ऊपर पूरी फिट हो जाती। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, और हर साल दिसंबर में ये खबर पाकिस्तान की जियोपॉलिटिक्स के ऊपर बहुत बार सुनाई देती है और हर साल बाकायदगी के साथ आलमी मीडिया में भी इसका ढंढोरा पीटा जाता है कि पाकिस्तान की बांग्लादेश से अलहदगी या बांग्लादेश की पाकिस्तान से अलहदगी किसके लिए फ़ायदेमंद थी, किसके लिए नुकसानदेह थी। और 1971 की पार्टीशन के बाद कौन ज़्यादा आगे निकला, पाकिस्तान या बांग्लादेश। हर साल ये सवाल ज़रूर पूछा जाता है और दिसंबर की 16 तारीख को मीडिया के पास बहस करने के लिए इससे अच्छा कोई मौजू भी नहीं होता।
कुछ एक चीज़ें हैं जिनमें ईस्ट पाकिस्तान ने तरक्की की यानी बांग्लादेश ने तरक्की की, और कुछ एक चीज़ों में वेस्ट पाकिस्तान ने अच्छी खासी तरक्की की। 1971 से लेकर 2011 तक यानी पार्टीशन के 40 साल बाद तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बांग्लादेश की एक्सपोर्ट से अच्छी खासी ज़्यादा रहती थी। पाकिस्तान का जीडीपी पर कैपिटा भी बांग्लादेश से ज़्यादा था, और मिलिट्री स्ट्रेंथ तो पाकिस्तान की पहले दिन से ही ज़्यादा थी और आज तक भी अच्छी खासी ज़्यादा बनी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हकीकत है कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान से अलहदगी के बाद अपनी मईशत को अच्छा खासा संभाला दिया, और अब पिछले कुछ अरसे से बांग्लादेश की एक्सपोर्ट पाकिस्तान से ज़्यादा चली आ रही है। लेकिन कुछ माह पहले बांग्लादेश की वजारत खजाना की तरफ से जब IMF से 4.5 अरब डॉलर का कर्ज मांगा गया, तो उस वक्त बांग्लादेश की इकानमी का और उसकी तरक्की का भांडा बीच चौराहे में फूट गया। दुनिया ने पहली बार देखा कि बांग्लादेश अपनी मईशत के जो इशारे दुनिया को दिखाता था उसका हकीकत से इतना ज़्यादा ताल्लुक नहीं था। अपनी जियो लोकेशन की वजह से पाकिस्तान को अपने डिफेंस के ऊपर हमेशा से एक बड़ी रकम खर्च करना पड़ी है, लेकिन दूसरी तरफ बांग्लादेश को इस मामले से अच्छी खासी छुट्टी थी, और इंडिया जैसे हमसाये के होने की वजह से जिससे बांग्लादेश को कोई खतरा नहीं और इंडिया को बांग्लादेश का स्टेप फादर भी कहा जाता है, इसी वजह से बांग्लादेश ने कभी भी अपने डिफेंस के ऊपर इतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, और उसकी जितनी भी बचत थी वो बांग्लादेश की आवाम की ज़िंदगियों को बेहतर करने में लगाई जा रही थी। लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश में कोई मिसाली तरक्की आज तक देखने को नहीं मिली। बांग्लादेश का सियासी माहौल आज भी अच्छा खासा घुटनज़द है, और दो ही जमातें बांग्लादेश पर इक़्तिदार करती आ रही हैं, और कोई भी इलेक्शन तनाज़े से पाक नहीं हुआ। बांग्लादेश की मौजूदा और अपने जादू से तीसरी बार मुंतखब होने वाली बांग्लादेश की वज़ीर आज़म हसीना वाजद, जो बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी हैं, उन्हें यह फ़न आता है कि अपने मुखालफिन को जेलों में डाल के उन पर झूठे मुकदमात बना के और इलेक्शन में धांधली करके किस तरह इलेक्शन को जीतना है। इसके साथ साथ बांग्लादेश इंडिया और चाइना के दरमियान उलझ के रह गया, और उसे अभी तक समझ नहीं आ रही कि उसने अपना हाथ चाइना के हाथ में देना है या भारत के हाथ में देना है। और बांग्लादेश हमें इस वक्त भी अच्छी खासी डबल गेम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो वो भारत से ट्रेड की मद में अच्छे खासे फायदे उठा रहा है, तो दूसरी तरफ उसका झुकाव चाइना की तरफ भी होता चला जा रहा है। बांग्लादेश के पास अभी आलमी ताकतों को डील करने की सलाहियत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के पास ऐसी सलाहियत अच्छी खासी मौजूद है। जब पाकिस्तान ने दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतों को डील किया था माजी में, पाकिस्तान कभी रशिया, कभी अमेरिका और कभी चाइना, दुनिया की गुजरी हुई ताकत हो, मौजूदा ताकत हो या आने वाली सबसे बड़ी ताकत हो, पाकिस्तान के बगैर किसी भी मुल्क के मामलात आगे नहीं चल सकते। बांग्लादेश कभी पाकिस्तान का हिस्सा था, और पाकिस्तान के लोगों को आज भी बांग्लादेश से अच्छी खासी मोहब्बत है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के लोगों के बारे में भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमारे बिछड़े हुए बंगाली भाई हमारे लिए अच्छा ही सोचते होंगे। बांग्लादेश की पाकिस्तान से अलहदगी एक सियासी नाकामी थी, और इसे किसी तौर भी फौजी नाकामी का नाम नहीं दिया जा सकता। और पाकिस्तान के चंद दिन पहले रिटायर होने वाले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी अपनी आखिरी स्पीच में यही कहा था कि बांग्लादेश की पाकिस्तान से अलहदगी एक पॉलिटिकल फेलियर थी, एक मिलिट्री फेलियर नहीं थी। लेकिन अब चूंकि अलग अलग हो गए, 2 अलग अलग देश बन गए, तो दोनों देशों के लिए अच्छी खासी बेस्ट विशेज़ हैं। तो अब पास्ट को बुला के फ्यूचर की तरफ देखने का समय है। इस वीडियो पे यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्दी कोई इंटरेस्टिंग एक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।